नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले मुंबई से एक बड़ी जानकारी। 28 करोड़ की कोकेन कस्टम ने पकड़ी है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 28 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। बैग के अंदर छिपाकर ये ड्रग्स रखी गई थी। जैसे ही चेकिंग हुई, इस बात का खुलासा हुआ कि 28 करोड़ की कोकेन ले जाई जा रही थी। तो मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, 28 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। बैग के अंदर छिपाकर ड्रग्स रखी जा रही थी। तो मुंबई से बड़ी जानकारी। 28 करोड़ की कोकेन कस्टम ने पकड़ी है और मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई में 28 करोड़ की ड्रग्स का खुलासा। बैग के अंदर ड्रग छिपाकर रखी गई थी। और अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति करीब 7 घंटे इंदौर में रहेंगी। इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीयों का सम्मान भी करने वाली हैं। सुबह 10:20 पर राष्ट्रपति इंदौर पहुंचेंगी, जबकि शाम 5 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। 3 दिन के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों के 32,000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम ने इंदौर की जमकर तारीफ की थी। अब इंतजार सिर्फ 10:20 का, यानी कि एक दो मिनट आगे पीछे भी हो सकता है कार्यक्रम। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंतजार इंदौर शहर कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है। ये पहला दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंदौर में है और इसलिए बेहद खास। इंदौर की जनता भी भरपूर जोश के साथ तैयार। प्रवासी भारतीय दिवस के दिन जो कार्यक्रम शुरू हुआ, उसने भी इंदौर को एक अलग पहचान दिलाई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदौर की तारीफ की और आज का दिन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर, उनके इस दौरे को लेकर हर अपडेट न्यूज़ 18 पर आप लगातार देख सकते हैं। इंतजार अब उस वक्त का है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर की धरती को स्पर्श करें। हालांकि जो जानकारी मिली है, करीब 10:30 बजे का समय बताया गया है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर में उनका जो प्लेन है वो लैंड करेगा। हालांकि तय कार्यक्रम के अनुसार महज 20 मिनट ही बाकी रह गए हैं और अब जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है वहां पर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहां पर भी प्रवासी भारतीयों का जिस तरह से स्वागत कल किया गया, आज भी उसी तरह का क्रम रहेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। कई सारी बातें उन्होंने इंदौर को लेकर कहीं और निश्चित तौर पर इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी इस कार्यक्रम के जरिए मान बढ़ा है। तो आज का दिन भी उतना ही खास, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर आने वाली हैं। करीब 10:20 पर राष्ट्रपति इंदौर पहुंचेंगी। महज 20 मिनट का वक्त और रह गया है और उसके बाद तस्वीरों के जरिए आप राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। आपको बता दें कि 7 घंटे तक इंदौर में रहेंगी राष्ट्रपति और शाम 5 बजे का कार्यक्रम है। दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन उससे पहले कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर वो शिरकत करने वाली हैं। चलिए, हमारे अलग अलग संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम लोग करेंगे। विकास सिंह है एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ में अनुराग श्रीवास्तव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से हैं, अरुण त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं, नमो ग्लोबल पार्क पर वो मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम विकास का रुख करें। विकास, क्या कुछ बताया जा रहा है फिलहाल उनके दौरे को लेकर, क्योंकि 10:20 का समय था। क्या उसी निश्चित समय पर प्लेन लैंड करेगा? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद BVIP अर्थात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर विमानतल पर पहुंचेंगी और सुपर कॉरिडोर से होते हुए वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी। चूँकि 7वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है और ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जमकर इंदौर और मध्य प्रदेश की तारीफ की। उसके बाद आज इस कार्यक्रम का समापन होना है। इस लिहाज से इस समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं और
अब से कुछ देर बाद उनका जो विमान है वो विमानतल पर पहुंचेगा। उसके बाद वीआईपी रूट अर्थात सुपर कॉरिडोर से होते हुए उनका जो काफिला है वो कार्यक्रम स्थल के लिए बढ़ेगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर वो पहुंचेंगी और इस पूरे रूट को उससे अब से जो सुरक्षा एजेंसी है अर्थात पुलिसकर्मी जो है उन सभी ने अपने कस्टडी में ले लिया है, अपनी निगरानी में ले लिया है। लगातार सीसीटीवी के साथ साथ वॉच टावर से निगरानी रखी जा रही है। बड़ी संख्या पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस पूरे मार्ग को जो एक तरफ का मार्ग है उसे अभी से बाधित कर दिया गया है, अर्थात कुछ देर बाद इसकी फ्रिस्किंग होगी और रूट क्लियरेंस के बाद इसी मार्ग से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला यहाँ से गुजरेगा। हालांकि ये इंदौर का पहला दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और एक खास कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वो यहाँ पहुंच रही है। आपको रोकना चाहूंगी, बने रहेगा हमारे साथ। धर्मेंद्र प्रधान इस पर कुछ संबोधित करें, इस बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। Portal, seed portal. Through this portal, we are envisioning to create skilling modules, reskilling modules, upskilling modules. Skilling is a continuous lifelong learning process. In every year, we are changing our phone handsets. Every time, there are 5 more new features in our telephones. It's not only features of entertainment, they are features of economic opportunities. Through your telephone, you can control the entire globe's activities, whether it is economic front and the social front, whether it is entertainment or information. Now technology is enabling all of us. Technology has shrunk the entire global space for all of us. Friends, with this scenario, the challenge is how we can find the proper place. Where are the jobs? Now technology is giving us opportunity. Staying in India, we can service the entire world. I found almost all global company of any part of the globe, their back-end offices are now in India. Whether it is Chennai or Pune or Delhi or Mumbai or Bengaluru, or the remote part of the country. In your villages, you all have set up your back-end office, designing, accounting, manpower management. You are putting your back-end office at India because two things, quality and affordability. Friends, in the era of technology, we have to find out jobs for our countrymen. They can go there, they can give service from here also. We have to envision, you are the best and knowledgeable person, where are the jobs? Which kind of requirements is necessary? What are the standardization? What are the equivalent certificates? Through NEP, we are envisioning a very flexible model. Multiple exit, multiple entry. For the first time in India, we are giving credit framework from class 1 to research student. On job credit, earning will be there. There will be a academic bank of credits for all the students, whether it is in the campus or in the workplace, whether in the skill sector or the formal education sector. The credit framework will be facilitate him to upskill his capacity, upskill his knowledge level. Rightly, Prime Minister said, nowadays, degree is not important, competence is important. Performance is important, output is important. India, through its new policy, is giving importance in all these areas. With this expectation, with this new flexible policy, तो ये आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भारत की विशेषता के बारे में, मध्य प्रदेश की विशेषता के बारे में संबोधित कर रहे थे और सीधे इशारा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं किस तरह से खुली हुई हैं। अन्य देशों से अगर इन्वेस्टर्स यहां पर पहुंचते हैं तो कितना फायदा उनको होगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की धरती पर निवेश करने को लेकर तमाम जानकारियां केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से दी जा रही थी और खास कार्यक्रम का भी अब इंतजार किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे। महज कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है जब उनके प्लेन को लैंड करना है। करीब 10:20 का एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। हालांकि देखना होगा कब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचती, क्योंकि इंदौर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए। बेहद ही खास सम्मेलन, आज समापन समारोह होना है और आज इंतजार रहेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान सम्मेलन के संबोधन में क्या कुछ कहती हैं।
कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की तारीफ की, मध्य प्रदेश की तारीफ की, कुछ उसी तरह के शब्दों की आस, कुछ उसी तरह के वक्तव्य की आस राष्ट्रपति से भी की जा रही है, क्योंकि इंदौर वासियों ने इस बार बहुत मेहनत की है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए पूरा जोर शोर से स्वागत की तैयारी इंदौर में। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल लंदन के मेयर और सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के पीएम बनने के बाद विदेशों में भारत की तस्वीर बदली है। भारत के शहर भी अब विदेशों की तरह स्वच्छ हो रहे हैं और इसके साथ ही लंदन के सांसद वीरेंद्र शर्मा एमपी से भी काफी प्रभावित नजर आए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रवासियों के स्वागत से वो बेहद अभिभूत हैं और इस वक्त हमारे साथ जो लंदन के 4 बार के जो एमपी हैं वो हमारे साथ हैं और हंसलोक के जो मेयर हैं वो भी हमारे साथ, और इन्हीं से जानेंगे कि जब ये है तो इंडिया के ही लेकिन विदेशों में अभी हैं, और जब आप यहाँ वापस आए तो किस तरीके से इंदौर की आवभगत, इंदौर के व्यंजन, यहाँ का स्वागत और स्वच्छता और विकास को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए? देखिए, पहली तो बात बहुत ही बधाई के पात्र हैं यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के लोग, जिन्होंने इंदौर जैसे शहर को 6 बार इस डिग्री पे लेकर आए जहां इसकी वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन हुई है एज ए क्लीन टाउन। बहुत से शहरों में ऐसा नहीं है। ये एक नया माइंडसेट चेंज हुआ है, नई सोच के मुताबिक पुरानी सोच के अंदर उसमें तब्दीली लानी, माइंडसेट को चेंज करना है, नई डायरेक्शन के लिए लेकर जाना। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और इनिशिएटिव भी है, लेकिन अब जिस तरीके से बदली हुई तस्वीरें नजर आ रही है विकास को लेकर और हर चीज को लेकर, मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो विदेशों तक कैसे पहुंचेगी? किस तरह की तस्वीर अब जाएगी वहां पर? देखो, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो बहुत अच्छी चेंजेस आई है और मध्य प्रदेश में आकर के तो हमें बहुत खुशी हुई है कि स्पेशली जो सफाई का अभियान है, मोदी जी का एजेंडा था, वो यहाँ पर प्रॉपरली लोगों ने अडॉप्ट किया है। और यहाँ दूसरा बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं। एनआरआई बहुत खुश हैं देख करके कि हमारा भारत भी प्रोग्रेस कर रहा है, सेम जैसे हम लोगों ने बाहर की है प्रोग्रेस, अब हमारा भारत भी ऐसे कर रहा है। हमारे बहन भाई और यहाँ के पॉलिटिशियंस और यहाँ के जितने भी यंगस्टर हैं उनको देख के बड़ी खुशी हो रही है हमें कि हमारे देश ने तरक्की इतनी फास्ट की है और कुछ ही समय के अंदर की है, जो पहले नहीं की थी अब की है। तो अब हम चाहते हैं कि सोने की चिड़िया वापस फिर बन जाए जैसे पहले हुआ करती। बहुत ज्यादा खुश हैं आप आवभगत, मेहमान नवाजी और यहाँ के विकास को देखकर? यहाँ के मैं अभी दिल्ली में 4-5 दिन से फर्स्ट टाइम इंदौर आए हैं मध्य प्रदेश में, तो इमेजिन बहुत मतलब तो यहाँ पोल्यूशन मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और स्वच्छता के हिसाब से मैं कहता हूँ नंबर 1 शहर है। बेंगलोर भी गया हूँ, चंडीगढ़ भी गया हूँ, लेकिन मैं इंदौर में आके मुझे लगता है कि मैं शुद्ध ऑक्सीजन जो मुझे मिल रही है, शुद्ध हवा जो मिल रही है मुझे ये इंदौर में मिल रही है। और जो यहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत देख के तो वो लगता है कि अब हिंदुस्तान हमारा बहुत बदल चुका है। पहला वाला हिंदुस्तान नहीं है जो हमने यहाँ 20 साल पहले देखा था हिंदुस्तान में, वो तो अब एकदम ही डिफरेंट चेंज है। और हम बाहर के लोगों को लगता है कि अब यहाँ भी रहने का एक मतलब हमारा मन करता है कि यहाँ भी 1-2 महीना बिताएं, हॉलीडे के लिए यहाँ पे आएँ और रहें यहाँ पे। ये हम ये लेके जाते हैं कि अपने जो दोस्त वहाँ रहते हैं, जैसा भी शर्मा जी ने बोला, हम कहते हैं वो उनको भी आप आइए और इंदौर जाइए, इंदौर में देखिए वहाँ कितना स्वच्छ और कितना मतलब बहुत बढ़िया शहर है इंदौर। अब का जो हिंदुस्तान है 20 सालों बाद का वो पूरी तरह से बदल गया है और जिस तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, उसको देखकर जो प्रवासी हैं वो बेहद अभिभूत भी हैं। और ये जो एमपी और हंसलोक के मेयर हैं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस तरीके से स्वच्छता है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की मेहमान नवाजी है, उसको देखकर भी बेहद अभिभूत नजर आ रही है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 इंदौर। तो देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अलग अलग तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमो ग्लोबल पार्क पर मौजूद हैं। अरुण, क्या खासियत इस पार्क की है? और क्योंकि काफी ज्यादा तारीफें भी इसकी सुनी है और आपके पीछे भी कई सारे लोग भी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। अरुण, देखिए, जहां तक इस पार्क की बात है, ये नमो ग्लोबल पार्क है और यहाँ पर दुनिया भर के जो प्रवासी भारतीय हैं उनके नाम से यहाँ पर पौधे लगाए, उन्होंने खुद जाकर यहाँ पर पौधारोपण किया है और वो अपने पौधे को बढ़ता हुआ देख पाएंगे। GIS तकनीक से उनको जोड़ दिया गया है जिससे कि वो उनका पौधा किस हालत में है और कितना बड़ा हो रहा है ये भी वो देख पाएंगे। तो एक तरह से इंदौर से प्रवासी भारतीयों को जोड़ने की एक बड़ी
अच्छी कवायद इसको कहा जाएगा। और ये पूरे पार्क में पौधे लगाए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और ये रुद्राक्ष का जो पौधा है वो लगाएंगे। उनको जो उनकी पत्नी है साधना सिंह जी, वो महागनी का यहाँ पर पौधा लगाएंगी। और सीएम साहब बस पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पर जो मेयर है पुष्पवंत कुमार का वो पहुंच चुके हैं। और डेलीगेट्स जो है मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब डेलीगेट्स, श्रीलंका, ये सारे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच गए हैं अपने अपने पौधों के पास, वो खड़े हो गए हैं। जी बताइए, आप पौधा लगा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया के लिए कुछ करने का हमें मौका मिला है और ये जो पेड़ है हमारे जाने के बाद भी और आगे की काफी जनरेशंस के लिए रहेगा। अच्छा, आप इसको देख भी पाएंगे कितना बड़ा हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है वो। So we are really happy to be part of this. तो देखिए, तमाम देशों के जो लोग आए हैं वो काफी खुश हैं और अपने पौधा लगाने के लिए भी तैयार है। जी, आप कहाँ से आए? दुबई से आया हूँ मैं। मेरा नाम रूप किशन राजदान है, ये मेरी वाइफ है। वी आर हैविंग आवर ओन बिजनेस ओवर देयर and she was just retired from ICC International Cricket Council and I have my own। अच्छा, कौन सा पौधा लगा रहे हैं आप? ये लगा रहे हैं अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ हम लोग अशोक का पेड़ 108, अभी किसी ने हमें बताया कि हम 108 पेड़ लगा रहे हैं। वेरी गुड नंबर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने पेड़ को देख भी पाएंगे, इसकी निगरानी कर पाएंगे? बिल्कुल, हम QR कोड लेके जाएंगे, हम QR कोड लेके जाएंगे। मैं तो बीच बीच में आऊंगी फिजिकल निगरानी के लिए भी। तो QR कोड एक लोग लेकर जा रहा है और जब एक QR कोड इनका स्कैन होगा तो इनको अपना पौधा भी दिखाई देगा। जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके से आए हम लोग और सबसे बड़ा डेलीगेशन यहाँ आप देख रहे हैं। अब कैसा लग रहा है, आप सीएम शिवराज सिंह के साथ पौधा लगाएंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम है। और सीएम तो रोज एक पौधा लगाते हैं, आपको मालूम है? हाँ जी मालूम है, अभी ये भी पता है, वो घर में भी लगाते हैं और बाहर कहीं जाते हैं वहाँ भी लगाते हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी। और आप QR कोड लेके जाएंगे तो अपना पौधा देख भी पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इससे पता चलता है कि हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं इन चीजों में, जो बहुत अच्छी बात है। जी, आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं? हम लोग इधर बादाम का पेड़ लगा रहे हैं एंड वांटेड टू ऐड कि सेम ऐसे ही वी क्रिएटेड एन ऐप कॉल्ड गो ग्रीन इंदौर एंड उस ऐप के थ्रू इट्स वेरी सिमिलर। आप डोनेट कर सकते हैं एंड वी विल प्लांट अ ट्री विद QR कोड। So for the entire India, do donate on Go Green and we will plant as many trees, save global warming। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अभी चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको रोकने के लिए तमाम पौधे लगाने की बात भी कही जा रही, पौधे लगाए भी जा रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह तो रोज एक पौधा लगाते हैं। आप क्या संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं? मैं भी संकल्प लेकर आया हूँ कि मैं अपने पौधा जो मैंने लगाया है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा और मैं इसमें हमेशा रहूंगा कि मेरे नाम का पौधा हमेशा जिंदा रहे और उसको आगे बढ़ाए। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंजर्वेटर फॉरेस्ट रहे हुए हैं और जब इंदौर में पदस्थ थे तो उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़े बड़े 40-40 फीट के महाकाल में पीपल वगैरह उन्होंने प्लांट किए हुए थे, जो पहली बार इंदौर में सोशल फॉरेस्ट का प्रयोग हुआ था। अच्छा, श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके, आप वहाँ पे सोसाइटी लगा चलाते हैं लंदन में जगन्नाथ मंदिर बनाने की प्रयत्न कर रहे हैं और ये नीम ट्री है। अभी पूरे भारत में हमने 92,000 नीम ट्री लगा चुके हैं क्योंकि जगन्नाथ जी नीम ट्री से ही बनते हैं उनका शरीर। तो इसीलिए हमारा प्रयत्न है कि हमारे को सौभाग्य है हम इंदौर में लगा पा रहे हैं एक पौधा जगन्नाथ जी के नाम। बहुत जी बोलिए। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह रोज एक पौधा लगाते हैं और एक पौधा लगाने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये नमो ग्लोबल पार्क है, इसमें दुनिया भर के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, वो पौधा लगाएंगे और वो एक QR कोड के जरिए अपने पौधे को बढ़ता हुआ देख पाएंगे। और एक तरह से इंदौर से उनका जुड़ाव हमेशा के लिए इन पेड़ों के जरिए बना रहेगा। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर पौधा लगा दिया है और उस पौधे, ये रुद्राक्ष का जो पौधा है, हालांकि उनका संकल्प है रोज एक पौधा लगाते हैं। लोगों से भी अपील वो करते हैं कि पौधा लगाइए। और देखिए, उन्होंने ये पौधा यहाँ पर इस नमो ग्लोबल पार्क में रोप दिया है और जो दूसरे देशों के प्रतिनिधि आए हैं वो भी यहाँ पर पौधा लगा रहे हैं। उनके संकल्प को, जो मुख्यमंत्री का संकल्प है, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। वो मेरे साथ सबके पेड़ लगाने की बात करते हैं, जरूर करेंगे। जी, आप तो रोज एक पेड़ लगाते हैं सीएम साहब। प्लीज
देखिए वो सबके पेड़ लगाने के बाद अभी मीडिया से बात भी करेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर ग्लोबल पार्क में मौजूद हैं और जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ वो पौधारोपण यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक पर्यावरण के लिए भी अच्छी मुहिम है और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के जरिए भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा पर्यावरण है उसको बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से अगर बचना है तो पौधे लगाना बहुत जरूरी है। इसी का संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल अरुण, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को किस तरह से प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन वाला दिन और उसके बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए सीधा संदेश, सीधा संकल्प उनका विदेशों तक पहुंचेगा और यही प्रयास सीएम का हर कार्यक्रम के दौरान भी रहता है कि पौधा रोपे और इस बारे में संदेश पूरी दुनिया को मिले कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जब सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम प्रवासी भारतीयों के साथ पौधा रोपते हुए नजर आ रहे हैं, सीधा संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह भी कि डिजिटली इस पौधे की निगरानी भी प्रवासी भारतीय यहां पर कर पाएंगे। सीधे अपने इस पौधे की तस्वीरें भी वो देख पाएंगे, कैसे इसका संरक्षण मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है, इस बारे में भी जानकारी ले पाएंगे। और ये तस्वीरें आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब पर्यावरण संरक्षण का जो जिम्मा है हर एक व्यक्ति को उठाना चाहिए। सीधी तस्वीरें सहयोगी अरुण हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से एक एक प्रवासी भारतीय के पास पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधा लगा रहे हैं। अरुण, बिल्कुल, देखिए वो एक एक प्रवासी भारतीय के पास पहुंच रहे हैं, वो पौधा लगा रहे हैं और विश्व भर के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ग्लोबल पार्क में, अपने अपने नाम का पौधा लगा रहे हैं। अब देखिए श्री जगन्नाथ सोसाइटी है जो यूके लंदन में काम कर रही है, वो नीम के पौधे लगा रही है। जी बताइए कितने पौधे आप अब तक लगा चुके हैं? अभी तक हम 92,000 ट्री लगा चुके हैं अक्रॉस भारत और उड़ीसा में ही ऑलमोस्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुकांत साहू है। सुकांत साहू उड़ीसा से हैं और 92,000 नीम के पौधे लगा चुके हैं। ये पौधे आपने कहाँ पे लगाए हैं? पूरे भारत में लातूर भी है और हमारा उड़ीसा में तो पूरा एंटायर 30 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। जहाँ जहाँ मौका मिलता है, दिल्ली में भी अभी हमने प्रयास किया तो वहाँ पे 4,000 ट्री वहाँ पे लगाए। आप लंदन से आकर पेड़ लगाते हैं? जी जी जी, लंदन में हमारा टीम जो है सुपर 30 ग्रीन ओडिशा, वो हमारे ग्राउंड पे काम करते हैं। सारे वॉलंटियर्स हैं 400 से 600, हम उसी बेसिस पे काम कर पा रहे हैं। तो देखिए लंदन में रहते हैं लेकिन भारत में पेड़ लगाने के लिए आते हैं और नीम के पेड़ लगाते हैं। इनके वॉलंटियर्स हैं जो पेड़ लगाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने देश के लिए इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं और पर्यावरण बचाने के लिए अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। आज सीएम साहब भी आपके साथ पौधा लगाने वाले हैं? जी जी भाई साहब, वो जरूर डेफिनेटली सीएम साहब लगाएंगे। हम उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं सीएम साहब हमारे साथ पौधा लगाने के लिए। और आप ये क्या लेकर आए हैं देने के लिए? ये एक जगन्नाथ मूर्ति है और ये हमारा जो प्रोग्रेस अभी तक हुआ है लंदन मंदिर का, तो दोनों हम साथ में सीएम साहब को। अभी तक का आप लंदन में ही पौधे लगाते हैं? लंदन में भी शुरू करे हैं अभी लंदन में ज्यादा, वहाँ तो नीम ट्री हो नहीं सकता, वहाँ पे दूसरे ट्री लगाते हैं। जी 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 जी। तो नीम के क्या फायदे हैं? आप नीम की क्यों लगाते हैं? नीम जो है उससे जगन्नाथ जी का, तो जगन्नाथ जी उसी से ही बनते हैं, एक ही देवता है जो लकड़ी से बनते हैं। और नीम का जो मेडिसिनल वैल्यू आपको तो पता ही है, उसका पत्ते से लेके उसका दातुन से लेके उसका खाल, उसका बीज और उसका नीम ऑयल, सब इसमें हर एक चीज काम आता है उस ट्री का। बिल्कुल सही है, मेडिसन वैल्यू है नीम के पेड़ की, इसलिए नीम का पेड़ यहाँ पर लगाया जा रहा है। और ट्रिनिडाद एंड टोबैको के भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। जी, आप कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? I don't know what it is. I can't read the Hindi. So you explain in English? Well, I don't know. What's अच्छा, you don't know. But I'm planting this tree on मेरी पूर्वज की ओर से, on behalf of my ancestors. जी देखिए, ट्रिनिडाद एंड टोबैको की महिला थी जो ये पेड़ यहाँ पर लगा रहे हैं और ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ शारजहां से आप आए हैं। जी, आप कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? ये पेड़ तो लगता ये इसकी आम की अशोक का पेड़ लग रहा है। अशोक है, हाँ सही है सही। तो ये बहुत खुशी का बात है क्योंकि इस तरह का एक प्रवासी भारत दिवस चल रहा है। उधर ये जैसे हर देश का प्राधिनिधित्व करके इस तरह लगा रहे हैं, तो हम लोग अपने देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है हमारा सेकंड होम, बट वी आर बेसिकली इन इंडियन, बट हमारा सेकंड होम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसकी बात हम लोग ऐसे ही खड़ा होके उसकी प्राधिनिधित्व करके ये लगाने में बहुत खुश है। अच्छा, क्या संदेश देंगे? आप ये पेड़ तो लगा रहे हैं, संदेश तो ये है, ये जब तक ग्लोबल विले
ग्लोबल गार्डन, इस जो ग्लोबल गार्डन जो नाम रखा ना, जो इसकी यानी ये ठीक है अरुण, लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर होते हैं।